8.1 बच्चों 8.1 का प्रश्न नंबर 9 देखो आप 8.1 प्रश्न नंबर 9 में इसने बताया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है और tan A मतलब कोण ए का जिक्र हो रहा है 1/√3 है। तो आपको एक नंबर पर sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू ज्ञात करनी है और 2 नंबर पर cos A cos C sin A और sin C की वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चों सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं प्रश्न नंबर 8 है। कौन सा प्रश्न नंबर ये? 9 प्रश्न नंबर 9 है। तो बच्चों पहले तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या आपको आपके पास है, फिर हमें साइन का मान चाहिए, कोस का मान चाहिए। बार बार कोण ए और सी का जिक्र हो रहा है, बी का तो होगा नहीं क्योंकि बी कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो मैं त्रिभुज एबीसी बना रहा हूं, सारे बच्चे इधर नोटिस करें। ये देखो मैंने त्रिभुज एबीसी बनाया, ए बी सी इसमें कोण ए का जिक्र हो रहा है। देखो ए tan A, इस चीज को देखो आप ध्यान से। tan बच्चों tan A का जिक्र हो रहा है तो A के सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो बच्चों लंब tan क्या होता है? लंब बटे आधार। मतलब प्रश्न में तुम्हें ये दिया है बच्चों, ध्यान दो आप कि tan A होता है लंब बटे आधार और लंब बटे आधार का मतलब हो गया 1/√3, यानी लंब 1 है और आधार √3 है। तो लंब 1 के सामने मैं 1 लिख लूं और फिर बच्चों आधार ये भुजा होगी क्योंकि ये तो कर्ण है, समकोण के सामने आधार √3 है। अब क्या ज्ञात कर ले बताओ आप बच्चों, यदि आप थोड़ा सोच रहे हो तो त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें इस प्रश्न में ज्ञात हो गई। एक तो लंब ज्ञात हो गया और एक आधार ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात कर ले कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात होगा। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कोण B समकोण है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर। लंब कितना है बताओ? 1 का स्क्वायर BC √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 3 रेखे 4, AC स्क्वायर बराबर 4, AC बराबर हो गया 4 का अंडर रूट और AC बराबर कितना हो गया 2 इकाई। ये देखो मैंने सारी भुजाएं ज्ञात कर दी। अब पहला प्रश्न हल करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए कि पहले प्रश्न में कोण ए का जिक्र हो रहा है, कोण सी का जिक्र हो रहा है। तो प्रश्न में पहला प्रश्न ये है sin A cos C cos A sin C
तो पहले कोण ए का जिक्र हो रहा है, मेरी बात सुनो, मैं लिख लेता हूं। कोण ए के लिए तो बच्चों ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। कोण ए के लिए कर्ण कितना होगा? समकोण के सामने वाली भुजा कितनी है बताओ? 2 इकाई। और कोण ए के लिए लंब कितना है? भी ए का जिक्र हो रहा है बच्चों, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ए के सामने वाली भुजा कितनी है? 1 इकाई। और शेष भुजा बच्चों सब ही क्या बच गई? आधार कितना बच गया? रूट है 3 इकाई। ये तो कोण ए के लिए बात हो गई। अब कोण सी का भी जिक्र हो रहा है। कोण सी के लिए फॉर एंगल सी के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब। तो पहले कर्ण लिख लिया करो, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कितना होगा? 2 इकाई। बच्चों कर्ण हमेशा समकोण के ठीक सामने वाली भुजा होगी। आप जल्दबाजी मत करो। आमतौर पर बच्चे सोचते हैं कि परीक्षा आ गई, अब तो मार्च का महीना आ गया, बस कर दे सवाल। आप सही ढंग से एक एक प्रश्न को करो तो फिर आपको प्रश्न आएंगे। कर्ण 2 इकाई और सी के सामने वाली भुजा लंब √3 3 इकाई। और शेष भुजा आधार होती है। एक आधार हो गया 1 इकाई। आधार हो गया 1 इकाई। इस प्रकार मैंने तीनों भुजाएं याद कर ली। अब मैं ले पहला सवाल साइन ए। देखो साइन ए क्या होता है? लंब बटा ए का जिक्र है तो ये टेबल लेंगे ना, और सी का जिक्र है तब ये टेबल लेंगे। साइन होता है लंब बटा कर्ण, मतलब 1/2 गुणा में कोस सी, ये टेबल लेंगे। कोस क्या होता है? 8। आधार बटा कर्ण 1, कर्ण कितना है? 2, 1/2 प्लस कोस ए, ये टेबल लेंगे। कोस क्या होता है? 8 √3/1, 8 कै मतलब 2। और साइन सी, साइन होता है लंब बटा कर्ण √3/2। ये देखो बच्चों, एक ही त्रिभुज में जब 2 कोणों के लिए साइन और कोस लिखने हो ना, दोनों अलग अलग कोण हो, न्यून कोण, तो उनकी वैल्यू समान आती है। यहाँ देखो साइन की वैल्यू 1/2 और कोस की वैल्यू भी कितनी आई है? 1/2। ये भी आपको एक नई बात सीखने को मिली है। 1 को 1 से गुणा कर दिया, 1 2 2 हो गया 4, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1/4। ध्यान दो, √3 को √3 से गुणा कर दिया 3, और 2 को 2 से गुणा कर दिया 4। उत्तर आ गया 4, 1 + 3 4/4। उत्तर कितना आ गया? 1। मतलब बच्चों सही आंसर इसका कितना है? 1। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 ये है, कोस ए गुणा कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कोस ए मतलब ए का जिक्र हो रहा है तो ये टेबल लेंगे। कोस होता है 8, आधार बटा कर्ण। आधार है √3, कर्ण है 2। कोस सी आठ, लेकिन सी वाली टेबल लेंगे। 8, आधार कितना है? 1। सी कितना है? कर्ण कितना है? 2। साइन ए वाली टेबल लेंगे। लंब बटा कर्ण 1/2। साइन सी लंब बटा कर्ण 1/2। √3 2 2 4। साइन सी लंब बटा कर्ण √3 है, √3/2 लंब √3 है सी के लिए।
तो -√3/4 दोनों वैल्यू एक जैसी है और घटाव का निशान है, तो आंसर आ गया 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8.1 का 10वां प्रश्न। आठ पॉइंट 1 का 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो अज्ञात है, तो पहले तो उनको समीकरण बनाकर हल करेंगे। आठ पॉइंट 1 प्रश्न नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर जिसका क्यू कोण समकोण है, पी क्यू आर, इसमें क्यू कोण समकोण है बच्चों। पी क्यू प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर है ये। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये सब कुछ आपको दिया है और जो आपको ज्ञात करना है वो है साइन पी, कोस पी और टेन पी, इनके मान ज्ञात है करने हैं। बच्चों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें देखो पी आर ये भुजा और क्यू आर ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का योग 25 है। समझ रहे हो ना? इस भुजा का इस भुजा का योग है वो 25 है। मैं मान लू ये भुजा x है, पी आर है वो x है। पी आर बराबर x सेंटीमीटर है। तो ये चीज ध्यान से देखो आप, पी आर बराबर x सेंटीमीटर है, तो बच्चों क्यू आर है ना 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 25 है। जब दो चीजों का योग दिया हो ना दो भुजाओं का योग दिया हुआ है आपको, द सम ऑफ टू साइड्स। इस पी आर और क्यू आर दोनों का योग 25 है, तो मैंने पी आर को x मान लिया, तो क्यू आर हो गया 25 माइनस x। और ये भुजा आपको इसने दे रखी है, पी क्यू कितनी है हमें प्रश्न में दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों यदि आप इस चित्र में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दो तो आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान आ जाएंगे। देखो बच्चों मैं दोबारा आपको रिमाइंड करता हूं कि प्रश्न में जो दिए है वो बातें मैंने लिख ली। प्रश्न में इन दोनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, तो मैंने एक भुजा पी आर को x मान लिया, तो दूसरी भुजा है वो योग में से घटाने पर प्राप्त हो गई। तीसरी भुजा आपको दे रखी है 5, यानी ये इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा 5 सेंटीमीटर है,
ये भुजा 25 माइनस x सेंटीमीटर है और ये भुजा x सेंटीमीटर है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। x का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इसका होल स्क्वायर बच्चों खोलेंगे, शायद तुम्हें होल स्क्वायर खोलना आता होगा। होल मतलब 25 माइनस एक्स को 25 माइनस एक्स से गुणा करेंगे। तो इसका तरीका ये होता है 25 का स्क्वायर 2 गुणा 25 गुणा एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 25 दुआ 50 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 625 प्लस 50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। बच्चों यहाँ पर प्लस का निशान है, मैंने भूल से माइनस लिख लिया, प्लस है यहाँ पर, तो अंदर जो निशान है वही रहेंगे। एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर कट गया, 625 और 25 हो गए 650 और 50 एक्स को इधर ले आया, तो अपने पास 50 एक्स बराबर 650 और ये आ गया 650 बटा 50, 0 5 एकम 5 दिया 15, यानी x का मान 13 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा 13 सेंटीमीटर है और ये 25 माइनस एक्स, 25 में 13 घटा दो, ये कितनी है 12 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न बड़ा आसान है। कोण P का जिक्र हो रहा है, कौन से कोण का? P का। तो कोण P के लिए हमें लंब कर्ण आधार ज्ञात करने, साइन P का मान ज्ञात करना है, यानी कोण P का जिक्र हो रहा है, तो मैं लिख लूं कोण P के लिए कर्ण कभी चेंज नहीं होता। कितना है कर्ण? 13। अब P का जिक्र हो रहा है तो P के सामने वाली भुजा लंब हो गई, लंब हो गया 12 सेंटीमीटर और आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात कर लें साइन P लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। फिर ज्ञात करना है cos P, cos P है ना, cos P क्या होगा 8 आधार बटा कर्ण, आधार कितना है बच्चों 5 और कर्ण कितना है 13। फिर ज्ञात करना है tan P, tan होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो ये और भी है क्या कुछ? नहीं है, इतना ही है। तो ये प्रश्न हो गया।